फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको आज लेके चलूँगा झारखंड के डाल्टनगंज की एक कहानी है। भेजे हैं अर्पण कुमार जी। और ये जो घटना घटी थी, उनका एक दोस्त जिसका नाम विक्की है। विक्की का उम्र उस टाइम 10 या 12 साल का था। तभी ये घटना उनके परिवार के साथ में घटी थी और उनके साथ में भी घटी थी। तो चलते हैं दोस्तों कहानी में। ये कहानी 2002 की है, जनवरी महीने की। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी वीडियो को मिस ना कर पाएँ, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हाईवे 33 के सफ़र हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और ये जो घटना है 2002 जनवरी महीने की है। मेरा पिताजी एक साइंटिस्ट है, माँ मेरी डॉक्टर है। पिताजी ने तो पढ़ाई अमेरिका में किया और साइंटिस्ट बन गए। इंडिया की कल्चर से उनको कोई नाता नहीं था, वो विदेशी कल्चर में रंग चुके थे। हमारी जो माँ थी वो इंडिया में ही पढ़ी लिखी और इंडिया में ही डॉक्टर बनी थी और अपनी यहाँ के इंडियन कल्चर से बहुत उनको लगाव था। वो एक तरह से धार्मिक भी थी, वो भगवान पर भी विश्वास करती थी और माता रानी का तो भक्त थी वो। हमारे 3 बहन थी और मैं एक भाई। घटना के स्टार्ट 2002 में ही हुआ था, जनवरी महीने में। हमारा घर डाल्टनगंज में ही है। हमारे पिता अमेरिका से, हम लोग पूरी फैमिली आए हुए थे। हम अमेरिका में ही रहते थे, हमारे पिताजी वहीं सेटल हो गए थे। हम अपना गांव में आए थे डाल्टनगंज में कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए। और ऐसे ही एक दिन प्लान बन गया। माँ मेरी बता रही थी कि यहाँ पर एक किला है राजा का, जिनका नाम है हिंदू राजा मेदिनी। और किला बहुत शानदार है, वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं देखने के लिए, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। पिताजी भी तैयार हो गए थे, बोले चलो चल के घुमाते हैं एक दिन। और एक दिन प्रोग्राम हमारा बन चुका था। हम अपने घर से निकल पड़े थे उस किला के लिए। डाल्टनगंज से वो किला की दूरी करीब 25-26 किलोमीटर है। हम लोग टैक्सी बुक करके वहाँ पहुँच गए थे और किले के आगे में बहुत सारा होटल है यात्रियों को रुकने के लिए। हमने वहाँ होटल पिताजी ने बुक कर लिया था। उसमें सामान वामान रख कर के हम और फ्रेश व्रेश होकर के खाना वाना खा करके और दोपहर के बाद हम किला घूमने के लिए गए थे। किला का एरिया तो बहुत बड़ा था और एक दिन में पूरा जगह घूमना तो संभव नहीं था, लेकिन जितना घूम सकते थे उतना हम लोग घूम ही रहे थे। रात हो गई थी। अब रात में 7 बजे के से ज़्यादा टाइम हो चुका था। अब वहाँ के जो किला के रक्षक थे, गार्ड थे, वो सभी से बोल रहे थे कि आप लोग अब बाहर चले जाइए, रात हो चुकी है, अब यहाँ कोई रुक नहीं सकता, आप लोग बाहर जाइए, गवर्नमेंट का आदेश है। हमारे परिवार भी अब बाहर निकलने लगा, लेकिन मेरे पिताजी को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी।
मेरी माँ से बोलने लगे कि अभी हम लोग तो पूरा किला घुमा ही नहीं, क्या क्या है इस किले में अभी तो पूरा जानकारी मिली नहीं है। तो माँ बोली कोई बात नहीं, अगले दिन हम लोग घूम लेंगे, एक दिन और रुक जाएंगे यहाँ पर। पिताजी बोले नहीं, घूमना तो है लेकिन आज ही, हम रात में आएंगे दोबारा और रात को ही घूमेंगे। माँ बोली कि देखो ये जगह ठीक नहीं है, लोग बाग कहते हैं कि यहाँ रात में आत्माएं घूमती है, उस राजा का भी आत्मा यहाँ रात में घूमती रहती है। पिताजी हंस पड़े, अरे तुम लोग पुराने ख्यालात के लोग हो और अंधविश्वास को मानते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिताजी और माँ में बहस चल रही थी। आखिरकार पिताजी ही जीते। मेरे पिताजी ने एक रास्ता देख लिया था, जो गार्ड थे उनसे बचकर के रास्ता था, ये उनके नज़र में नहीं आने वाला था। अब वैसे भी रात में उस किला के आसपास में कोई जाता नहीं था, सब जानते थे कि ये भूतिया किला है, रात में इसमें आत्माएं घूमती है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उस किला में प्रवेश करने की। पुलिस वाले जो रक्षक थे वो भी अपने कैंप में आराम से बैठ जाते थे और उनको ही पता था कि इस किला के अंदर में कोई रात में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन पिताजी तो हमारे बहुत जुनूनी थे, उन्होंने रास्ता एक चोर रास्ता देख लिया था और फिर माँ से बोले कि हम बच्चों को सुला कर के होटल में और हम लोग आ जाएंगे दोनों आदमी और किला के अंदर देखेंगे, रात में किला देखने का आनंद ही कुछ अलग होगा। माँ मान गई थी। हम लोग होटल में आ चुके थे, हमारी बहनें तो सो चुकी थी और लेकिन मैं जाग रहा था और मैं ये सब सुना था कि पिताजी माँ रात में जाएंगे, तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि मैं भी उनके साथ में जाऊं और रात में किला को देखूं। ये अंदर रात में क्या क्या दिखता है, कहीं भूत सही में तो नहीं दिखता है, मुझे भूत देखना था। मैं अपने आंखें बंद किए हुए ऐसे ही लेटा हुआ था। रात को करीब 10:30 बज चुके थे और वो लोग उठ के जाने लगे। मुझे समझ गए कि मैं सो रहा हूँ और तभी मैं उठ गया, यानी कि माँ मैं भी चलूँगा। माँ गुस्सा होगी, तुम अभी तक सोए नहीं। मैं बोला माँ मैं सब बातें सुन लिया हूँ और मुझे भी आप ले चलिए, और नहीं तो मैं अपने तीनों बहनों को उठा दूँगा, वो उनको भी ले जाना पड़ेगा। मैं उनको ब्लैकमेल करने लगा था। आखिरकार दोनों ने, माता और पिता मेरा, मान गए थे और हम चल पड़े किला की तरफ। उसी चोर रास्ते से हम किला के अंदर प्रवेश किए थे। जब हम किला के अंदर प्रवेश किए थे तो 11 बज चुका था। पूरा किला सुनसान हुआ पड़ा था, हर जगह अंधेरा ही नज़र आ रहा था। हमारे पिताजी के पास एक बड़ी सी टॉर्च थी, वो लेके गए थे और उससे हम लोग किला को देख रहे थे। अच्छी रोशनी निकल रही थी और वैसे भी चांद तो निकला था, लेकिन बादल में ढक जाता था तो अंधेरा हो जाता था, और जब बादल छट जाते थे तो रोशनी अच्छी फैल जाती थी और हम किला को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं कब 12 बज गया, मालूम नहीं, और जैसे ही 12 बजा था किला में तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। जैसे लग रहा हो कोई जंगली जानवर बोलना शुरू कर दिया हो, कोई रोना शुरू कर दिया हो, और अचानक बदले हुए हालात पर जो आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, हमारे पिताजी भी रुक गए थे और मेरी मम्मी से बोलने लगे, देखो ये कैसी आवाज़ आ रही है, अभी तो नहीं आ रही थी थोड़ी देर पहले। मम्मी बोली, मैं आपको बताई थी ना कि ये किला रात में जाग जाता है
मेरे पिताजी कुछ नहीं बोले और तभी ऐसा लगा जैसे बहुत सारे घोड़े की दौड़ने की आवाज़ें हमारी तरफ आने लगी थी, जैसे कोई रण क्षेत्र में हम खड़े हों और घोड़े दौड़ रहे हों चारों तरफ। ऐसी उनकी पदचापों की आवाज़ टपाटप टपाटप आने लगी थी, दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज़ें, और उसके साथ में तलवार की झनकार भी सुनाई पड़ने लगी, जैसे कहीं पर युद्ध चल रहा हो, लड़ाई शुरू हो चुकी हो। हर तरफ तलवार आपस में टकरा रही थी, ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। अब हमारे पिताजी तो जैसे सदमे में आ गए हों, एकदम डर गए थे। माँ मेरी भी डर गई थी। अब मैं तो बच्चा ही था, मैं उन दोनों का बीच में खड़ा था, उनकी हाथ पकड़े हुए। वो आवाज़ें अब लग रहा था कि बिल्कुल हमारे पास में आ रही है, और हम लोग अब देखने लगे कि हम लोग कहाँ किधर निकले, कहाँ से हम लोग इस जगह से बाहर निकले। लेकिन हर तरफ से आवाज़ें अब सुनाई पड़ रही थी। हम जिधर भी मुड़ते जाने के लिए उधर से ही वो लड़ाई वाली आवाज़, घोड़ों की आवाज़, तलवार चलने की आवाज़, तलवार को टकराने की आवाज़, और ऐसी आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। पिताजी मेरे टॉर्च जला जला कर देख रहे थे, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था कहीं पर भी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, और कोई भी परछाई भी नज़र नहीं आ रही थी कि आखिर वो दिखाई तो पड़े जो तलवार चला रहे हों, जो घोड़े लेके दौड़ रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। हम लोग महसूस कर पा रहे थे कि हमारे आसपास में लड़ाई चल रही है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब माँ भी डर चुकी थी और पिताजी भी डरे हुए थे, और उनके साथ मैं भी डर चुका था। और माँ बोली पिताजी से, मैं आपसे बोली थी ना कि यह जगह रात में खतरनाक हो जाती थी, लेकिन आप मेरी बात को माने नहीं। पिताजी बोले कि हाँ, मेरी ये बात माननी चाहिए थी, लेकिन अब तो देर हो चुकी है, चलो अब यहाँ से कैसे भी करके निकला जाए किले के बाहर। और एक तरफ हम लोग जिधर से आए थे उधर मुड़ चुके थे, और तभी हमें टॉर्च की रोशनी में दिखाई पड़ा कि 4-5 घोड़े पर सैनिक अपने हाथों में नंगी तलवार लिए हुए और हमारी तरफ आ रहे थे। ये चीज़ हमने साफ साफ देखी थी। फिर तो डर के मारे हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। अब उधर से हम लोग भागे, दूसरी साइड में एक और रास्ता था, उधर भी बढ़े तो उधर से भी कुछ सैनिक वैसे ही नज़र आ रहे थे हमारी तरफ आते हुए, अपनी तलवार चमकाते हुए। जिधर भी हम लोग जाएं उधर से ही सैनिक हमें दिखाई पड़ रहे थे, नंगे हाथों में तलवार लिए हुए, और चले आ रहे थे। अब ऐसा हालत हो गया था हम लोगों का कि अब जैसे हम बच नहीं पाएंगे, ये सैनिक हमें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम एक तरफ भागे। वो दिन में हमने जगह देख रखा था, वो एक महल जैसा था, लेकिन अब खंडहर बना हुआ था, और वहाँ पर लग रहा था दिन में कि वो सिंहासन की जगह है। लोगों ने, गाइड ने भी बताया था कि यहाँ पर जो राजा थे वो बैठा करते थे, और यहाँ से वो फैसला लिया करते थे, जनता को संबोधन करते थे। और उस जगह पर हमें अब दिखाई पड़ा कि वहाँ एक सिंहासन रखा हुआ है, और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है परछाई जैसा, लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। अब हम भागे तो किधर भागे, हर तरफ ही सैनिक थे, और अब लग रहा था कि हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम उधर से भी निकल करके, और एक जगह पर जो अंधेरा था और गैलरी जैसा लग रहा था, उसमें हम आ चुके थे।
और वो भी जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं था, कि अब चारों तरफ से सैनिक हमें घेर चुके थे। वो डरावना सीन मैं जब भी याद करता हूँ दहल जाता हूँ। और तलवारें, अब लग रहा था कि हम लोग को मार डालेगी। और तभी माँ, जो एक धार्मिक थी, और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया था। और उनके थैले में एक माता रानी की चुन्नी भी थी, जो उनके पास में ही थी, थैले में थी। हनुमान चालीसा वो पढ़ती जा रही थी और पिताजी हमारे माँ की तरफ देख रहे थे। और वो जो आत्माएं थी जो सैनिक के रूप में थी, वो चारों तरफ से हमें अब घेरे खड़ी थी, कि अब लग रहा था जैसे वो हमें कत्ल ही कर देंगी अपनी तलवार से। हनुमान चालीसा माँ पढ़ती चली जा रही थी, और वो जो आत्माएं हमारी तरफ बढ़ रही थी हमें मारने के लिए, अब वो अपनी जगह पर रुक चुकी थी। और जो माता रानी की चुन्नी थी जो माँ के थैले में, वो अब हम तीनों के सर पर डाल दिया था। मेरे पिताजी के सर पर, मेरे पर था ही, और अपने माँ में अपने ऊपर भी उन्होंने डाल रखा था। माता रानी की कृपा थी और वो हनुमान चालीसा की शक्ति। और तभी हमें लगा कि हम पर भूत आक्रमण कर दिए हैं, और हम तीनों लोग नीचे गिर गए थे। नीचे गिर करके और अपना होश खो चुके थे। जब हमारी सुबह में नींद खुली तो जो किले के गार्ड था वो हमें जगा रहा था। उठो उठो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या रात से तुम लोग गए नहीं क्या? अब हमने देखा कि वो चुन्नी अभी भी हमारे ऊपर में पड़ी हुई थी, माता रानी वाली। फिर माँ बोली गार्ड को, सारी बात उन्होंने गार्ड को बताया। और पिताजी भी बोले कि हम लोग के साथ में रात में ऐसी ऐसी घटना घटी है, से हमसे गलती हो गई थी। हमने किला पूरा घुमा नहीं था, तो हम सोचे कि रात में जितना बाकी रह गया है उतना हम घूम लें, लेकिन हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमारी जान तो जाते जाते बची है। वो भी हमारी जान बचाई है माता रानी की चुन्नी ने और हनुमान चालीसा ने, जो हमारी पत्नी ने पढ़ रही थी उस टाइम। गार्ड भी सुन करके हैरान हो गया था। वो गार्ड वहाँ का बहुत पुराना था। बोला साहब, आप लोगों का जान बच गई, और भगवान का ही शुक्र है, माता रानी का आशीर्वाद है और हनुमान चालीसा का ही असर है। नहीं तो इस किला में जो भी घुसा है रात में वो जिंदा नहीं बचा है। सुबह में पाया जाता है उसका लाश, तो जैसे लगता है कि कोई जानवर उसको खा लिया है, और उसकी पहचान भी नहीं हो पाती है कि वो कहाँ का था, कहाँ से आया है, कुछ मालूम नहीं होता है। हम गार्ड की बात तो सुन ही रहे थे, लेकिन रात की बात अभी भी जहन में घूम रही थी कि कितने सारे वो सैनिक थे, और भी नंगी तलवार लिए हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे, और हमें भी मारने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी। वो तो शक्ति थी माता रानी की उस चुन्नी का और हनुमान चालीसे का कि हम बच पाए थे उस रात को। तो दोस्तों, ये थी बिक्की की कहानी, जो हमें बताया है उनका दोस्त अर्पण कुमार जी ने। अर्पण कुमार जी एक और हमें कहानी दिए थे, और उस कहानी को हमने पब्लिश किया हुआ है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हर रोज़ अपलोड होती है। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नए दिन पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।